अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अगस्त है। अनकट के डेली डोज के साथ मैं हूँ गुल राना। पिछले 24 घंटे के अहम मौजू हैं जड़ावाला में ईसाई बरादरी के गिरजाघर और मकानात नजर आतिश, तहकीकात का आगाज़। पीर की हवेली में काम करने वाली 10 साला बच्ची मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। गुजरनाला केस, वज़ीर आला सिंध की आज ही 1 अरब रुपए मंजूर करने की यकीन दहानी। पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। जड़ावाला में ईसाई बरादरी के गिरजाघर और मकानात नजर आतिश, तहकीकात का आगाज़। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब के तहसील जड़ावाला में नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जहाँ ये वाक़या नहायत काबिल मज़म्मत है, वहीं इस वाक़े ने दुनिया भर में पाकिस्तान के तासुर के हवाले से नहायत मनफी पैगाम भेजा है। एक ऐसी रियासत का पैगाम भेजा है जहाँ कानून की नहीं हजूम की बालादस्ती है। जड़ावाला के गिरजा घरों के इंचार्ज फादर खालिद मुख्तार ने BBC से बात करते हुए दावा किया है कि मजमूई तौर पर शहर में 6 गिरजा घर जलाए गए, जबकि इनकी अपनी रहायश का पैरिश पास्ट हाउस को भी नजर आतिश कर दिया गया। फादर खालिद मुख्तार के मुताबिक क्रिश्चियन कॉलोनी में सबसे ज़्यादा हंगामा आराई हुई। उन्होंने बताया कि क्रिश्चियन कॉलोनी का गिरजाघर नजर आतिश करने के बाद एक गिरोह ने नासिर कॉलोनी में वाक़ इनकी रहायश का पैरिश हाउस का रुख किया और 2 घंटे से ज़्यादा वो इसके बाहर जमा होकर एहतजाज करते रहे। फादर खालिद मुख्तार के मुताबिक इन दौरान उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा पुलिस की हेल्पलाइन पर मदद के लिए कॉल की, लेकिन पुलिस उनकी मदद को नहीं आई। उनका दावा है कि इस दौरान मुश्तइल हजूम एक दूसरी बस्ती में कायम गिरजा घर को नजर आतिश करने का इरादा लिए उनके घर से दूर हुआ, जिसके फ़ौरन बाद वो वहाँ से निकलने में कामयाब हुए। ताहम उनके वहाँ से निकलने के बाद हजूम ने पेशतर पास्टर हाउस को भी जला दिया। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला की जानिब से रेंजर्स तलब करने की दरख्वास्त भी की गई थी। उधर तर्जुमान पंजाब हुकूमत आमिर मीर ने बताया कि सोची समझी साजिश के तहत अमन ख़राब करने की कोशिश की गई। कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती की तहकीकात जारी हैं। कमिश्नर RPO, डिप्टी कमिश्नर और CPO फैसलाबाद नफरी के साथ मौके पर मौजूद हैं। एंकर पर्सन शाहजेब खानज़ादा ने तर्जुमान पंजाब हुकूमत के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अगर एक सोची समझी साजिश के तहत ये वाक़या किया गया, मसीह बरादरी के घरों और इबादत गाहों को मस्मार किया, मसीही बरादरी सूरत हाल देख कर अपने घरों को छोड़ कर चली गई, तो इस सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस ने क्यों कुछ नहीं किया? कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी क्यों कुछ नहीं किया? क्यों घरों और इबादत गाहों को जलने दिया गया? शाहजेब खानज़ादा ने मज़ीद कहा कि पुलिस सियासी लोगों को गिरफ्तार करने में 2 मिनट नहीं लगाती, जबकि इन अनासर के सामने घुटने टेक दिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी, मरियम नवाज़ और दीगर की जानिब से वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई। अमेरिका ने भी जड़ावाला में चर्च और मसीही बरादरी पर हमले पर तशवीश का इजहार किया। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान में गिरजा घरों को निशाना बनाने पर गहरी तशवीश है। उनका कहना था कि अमेरिका पुरअमन आज़ादी इजहार और हर एक के लिए मजहब और अकीदे की आज़ादी के हक़ की बात करता है। पाकिस्तानी हुकाम वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करें, तशद्दुद में मुलव्वस तमाम फ़रीक पुरअमन रहें। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने वाक़े के हवाले से ट्वीट करते हुए कहा है कि अगर इससे पहले सानिया जोसेफ कॉलोनी और गोजरा के मुल्ज़िमों को कैफ़िर किरदार पहुँचाया जाता तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता। वही बयानात, वही मज़म्मतें, साला साल नफ़रतों की आबियारी की है, मुल्ज़िमों के गलों में हार और उन पर गुलपाशी की है। नतीजा कोई और कैसे निकले? बिशप चर्च ऑफ पाकिस्तान के सदर बिशप आज़ाद मार्शल ने वाक़े के हवाले से ट्वीट करते हुए कहा कि हम फादरी और बिशप जड़ावाला वाक़े पर गहरे दुख और गम में मुब्तला हैं। जब मैं ये पैगाम टाइप कर रहा हूँ तो चर्च की इमारत को जलाया जा रहा है, बाइबल की बेहुरमती की गई और ईसाइयों को अजियतें दी गई और इन पर कुरान पाक की बेहुरमती का जो इल्ज़ाम लगाया है, हम कानून नाफिज करने वाले इदारों और आला हुकाम से मुतालबा करते हैं वो फौरी कार्रवाई करें और हमें यकीन दिलाए कि हमारी जानें हमारे वतन में कीमती हैं, जिसने अभी अभी जश्न आज़ादी मनाया है। दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं।
पीर की हवेली में काम करने वाली 10 साला बच्ची मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। खैरपुर में मकामी पीर की हवेली में काम करने वाली 10 साला बच्ची मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक हो गई। नौशेरो फिरोज़ के रिहायशी नदीम अली की बेटी के जिस्म पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में वाज़ेह देखा जा सकता है कि बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। हवेली की एक सीसीटीवी फुटेज में बच्ची फर्श पर पड़ी तड़पती नजर आ रही है। एक फुटेज में घर के मालिक को बच्ची को बाजू से उठाते देखा जा सकता है। फुटेज में 2 खवातीन भी मौजूद है। बच्ची की बगैर पोस्टमार्टम तदफीन कर दी गई। मकामी ज़राए के मुताबिक पुलिस भी मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। बच्ची के वालिद नदीम ने कहा, मेरी बच्ची के गले में फंदे और पूरे जिस्म पर तशद्दुद के निशान हैं। एक बाजू भी टूटा हुआ था। बच्ची को खुद रात के वक्त गुस्ल दिया गया। नदीम ने मजीद बताया कि पहले पीरों के खौफ की वजह से बयान गुमराह होकर दिया। मुझे अपनी बच्ची के कत्ल का इंसाफ चाहिए। पीरों के घरों पर कैमरे लगे हुए हैं। फुल वीडियो क्यों नहीं दिखाई गई? पूरी वीडियो दिखाई जाए। एसएसपी रोहेल खोसो के मुताबिक एसएसपी गम्बिट की सरबराही में इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बच्ची की मौत तिब्बी हुई। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर खून जमने के निशानात हैं। एसएसपी खैरपुर के मुताबिक बच्ची के कत्ल के इल्ज़ाम में मरकज़ी मुलजिम असद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करके इंक्वायरी शुरू कर दी। बच्ची फातिमा की वालिदा शबनम की मदियत में मुलजिम असद शाह और उसकी बीवी हिना शाह पर तशद्दुद और कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बताया जाता है कि मुलजिम असद शाह पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन कौमी असम्बली पीर फजल शाह और साबिक रुकन सिंध असम्बली पीर प्यार अली शाह के भतीजे हैं। आगे बढ़ते हैं। गुजरनाला केस, वज़ीर आला सिंध की आज ही 1 अरब रुपए मंजूर करने की यकीन दहानी। अदालत की जानिब से कहा गया कि 30 दिन में चेक तकसीम किए जाएं। कराची के गुजरनाला मुतासरीन का एहतजाज बिलाखिर रंग ले आया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुतासरीन के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी देने का ऐलान कर दिया। अदालत ने अगले 30 दिनों में चेक्स तमाम मुतासरीन तक पहुँचाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस सैयद हुसैन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल बेंच ने कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अदालत में पेश हुए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी साथ थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अदालत को बताया कि मेरी मुद्दत ख़त्म हो रही है, अगले वज़ीर आला को बताकर जाऊँगा। मेयर कराची ने कहा कि हम रकम देने के लिए तैयार हैं और मसला हल करना चाहते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि आप तैयार तो हैं मगर मसला तो हल करें, पैसे कैसे देंगे वो तरीका तो बताएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मुतासरीन की तस्दीक का मामला है, चेक्स तैयार हैं। जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम लेते हैं वो कतरा रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जो तरीका पहले और दूसरे चेक में अपनाया गया, इसी तरह तीसरा और चौथा चेक भी दें। मुराद अली शाह ने कहा कि मैं शाम 6 बजे तक हूँ, आज ही मैं 1 अरब रुपए की मंजूरी दे देता हूँ। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपको जो भी लेना है वो लें, अमल दरामद बेंच से लेना है मगर मसला हल करें। सीएम साहब ये आपके लोग हैं, इनका मसला हल करें। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये चेक्स दें और मुतासरीन को बसाने से मुतल्लिक भी बताएं, कहाँ बसाएंगे और कब तक करेंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि एमडीए की हदूद में ज़मीन की निशानदही और मंजूरी हो चुकी है। बेहतर होगा मुतासरीन को मकान बनाने के लिए कैश या चेक दे दिया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मुतासरीन को घर बनाकर देने की हमारी तारीख अच्छी नहीं रही। लोग भी तरजीह देते हैं इन्हें रकम दी जाए और वो खुद घर बनाएं। मुतासरीन ने सरकारी अफसरान की जानिब से रिश्वत तलब करने की शिकायत भी की। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ये मामला कैसे हल होगा। कमिश्नर कराची को ये जिम्मेदारी देते हैं कि अपनी निगरानी में चेक्स तकसीम करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ये आपके लोग हैं, इनको जल्दी से आबाद करें। आज आपके खिलाफ नारा लगा रहे हैं, कल आपके हक में नारे लगाएंगे। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुतासरीन की बहाली के लिए क्या मंसूबा है ये बताएं। मुर्तज़ा वहाब ने आगाह किया कि हमने एमडीए में जगह अलॉट की हुई है। इस पर मुतासरीन के वकील फैसल सदीक ने कहा कि इनके बजट दस्तावेज़ात में सब मौजूद है लेकिन ये अमल दरामद नहीं कर रहे। अदालत ने मशवरा दिया, कहा कि बाहर जाकर मुतासरीन से मशावरत कर लें। इस पर मुतासरीन ने कहा कि अगर मुनसिफाना तरीके से पैसे देंगे तो हमें कोई शिकायत नहीं, जितने के चेक आते हैं इतने पैसे नहीं मिलते।
اس پر عدالت نے چیف سیکریٹری اور کمشنر کراچی کو معاملے کی جانچ پڑتال کرنے کی ہدایت دی اور کہا کہ الاٹمنٹ، سلاٹ اور مخصوص جگہ بتائیں اور اس کو مشتہر کریں۔ اگر کوئی شکایت ہو تو کمشنر صاحب آپ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل ٹیلی ڈوز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔